कि क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है। जी, परंपराओं को लेकर परंपराओं का बताएंगे। अधीन। जी, परंपराओं को लेकर थोड़ा बताएंगे। अब आप पूछे तो बताएं क्या क्या परंपराएं तो इतनी है कि हम लोग खड़े खड़े कई जन्म बताते रहे, फिर पूरी तो हो नहीं पाएगी। अफसोस इस बात की है क्योंकि परंपराएं में हम लुप्त हो जाएंगे, परंपराएं खत्म नहीं होती। बताइए आप। कुंभ से जुड़ी हुई सबसे खास परंपरा क्या है? कुंभ से जुड़ी हुई सबसे खास परंपरा? कुंभ से पहली बात तो पूरी मानवता का संदेश देता है, क्योंकि हम एक साथ में सारे लोग नहाते हैं, एक दूसरे को नहीं पूछते हैं कि आप क्या हैं क्या नहीं है, कौन क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। हंसते मुस्कुराते हुए एक साथ नहाते हैं, एक घाट पर रहते हैं, एक जगह रहते हैं, सारे लोग मतलब जो है कुंभमयी हो जाते हैं। और हर प्रकार का मेला अच्छा सुंदर, तो मेला एक भाईचारा का सबसे बड़ा संदेश देता है। ये रहा। और कुंभ सिर्फ जूना अखाड़ा है जिसमें महिला साधु भी ऐसा है? जूना अखाड़ा है, महिला साधु ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसा कौन सा अखाड़ा है जहाँ नहीं है? जहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से प्राचीन काल से भी मतलब जो है हमारे यहाँ वो यहाँ माताएं थी जी। कि कभी कभी जब पुरुष बल डर के मारे, आतंक के मारे अंडरग्राउंड हो जाता था, तो उस समय महिलाएं निकलती थी, चाहे महारानी लक्ष्मी देवी हो, चाहे महारानी अहिल्या देवी हो। अहिल्या भी कब निकली कि जब मुगलों के आतंक के मारे जो है सारे राजा महाराजाएं बिल में घुस गए थे, डर के मारे या राज छोड़ के भाग गए थे। जैसे यहाँ उल्टा किला है, उल्टा किला प्रयागराज का है, ये इसका परिणाम है। लोग कहाँ चले गए? सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, तमाम लोग प्लान कर गए। अगर इसके बाद भी वो कुछ ऐसी निकली और जो साबित किया कि हम भी कुछ हैं, और अपनी उपस्थिति उन्होंने वो जोरदार ढंग से धन कराया कि आज न चाहते भी महारानी अहिल्या का नया जीवन उद्धार हुआ वाराणसी में। सबसे कठिन तपस्या कौन सी है साधु हो जाने की? ऐसा पहली बात तो ऐसा है कि ऐसा कौन से तपस्या है जो कठिन नहीं है। आप यहाँ मारे घूम रही हैं, बिल्कुल। आप क्या समझ रही हैं कि आपको कोई सुख है? अरे आप खुद अपने ऊपर देखिए, क्योंकि कबीर दास जी हम देखन निकले कि बुरा कौन है। गुरुजी जैसे हम लोग अपना देखा, गुरुजी हम लोग जैसे वृंदावन गए थे तो वहाँ नाम जप की प्रधानता है, और काशी से हम लोग आए हैं तो वहाँ एक गुरुजी मिले तो ध्यान के लिए बता रहे थे कि बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होगा। बेटा ये कि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान तो हम नहीं कर सकता। अगर हमें क्या, एक महिला उत्तर मांग रही, मैं उसको दे रहा हूँ, मेरे बीच में तुम बात कटा, कन फटे, बीच में घुस गई, इसका कोई अर्थ नहीं है, समझे? ये ध्यान रखो कि एक से जब क्वेश्चन होता है दूसरा नहीं पूछता है, क्योंकि मीडिया प्रेस कर नहीं बैठा हूँ। हमें ये है कि एक किसी ने पूछा उसका उत्तर दे रहे थे। हाँ महाराष्ट्री तमाम अव्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन आपने कहा कि तप के लिए यहाँ पर साधु संत आए। फिर बेटा तुम पूछ बैठा, हमने क्या बोला कि एक महिला को उत्तर दे रहे थे, ठीक? बीच में दूसरे को लेकर बिना टाइम की बात नहीं।